वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये लेक्चर वीडियो नहीं है। आपको पता है कि एक स्कॉलरशिप आया हुआ है यू ग्रेड स्कॉलरशिप के, जिसके थ्रू जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं वो फ़ॉरेन जाते हैं, यूएसए जाते हैं और वहाँ पे वो 1 सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक सेमेस्टर जो होता है वो वहाँ पे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है, वहाँ के कॉलेज जो है उसमें पढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा उस जो स्कॉलरशिप है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि किस तरह जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई किया जा सकता है, किस वे के थ्रू आप स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ रहिए क्योंकि ये जो वीडियो होगी आज की ये थोड़ा सा लेंथी होगी, लेकिन आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और आप चाहते हो कि आप इजीली स्कॉलरशिप तक पहुंच सको तो आपने ये वीडियो जो है ये पूरी देखनी है। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप का जो स्टार्ट हम लेते हैं, हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। स्कॉलरशिप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूग्रेड्स के नाम से ये स्कॉलरशिप है और जो स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस है वो आपके पास ओपन है। जो लास्ट डेट है इस स्कॉलरशिप के अप्लाई के लिए और ये सितंबर 21 2022 तक आप जो है लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है ये 2010 में शुरू हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो पाकिस्तान से यूएसए जाते हैं, एक सेमेस्टर जो होते हैं वो वहाँ पे गुजार के वापस आ जाते हैं और वो जो सेमेस्टर होता है वो काउंट किया जाता है। हम आज ये देखेंगे। दूसरी बात ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेंटेटिव अनाउंसमेंट है वो सितंबर अक्टूबर में होता है और इस बार जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर जो 21 सितंबर है 21 सितंबर है वो लास्ट डेट है अप्लाई के लिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पाकिस्तानी सिटीज़न है, 25 ईयर एज या इससे कम हो, यानी 18 से लेके 25 ईयर तक इसके एज हो, करंटली एनरोल इन एनी कॉलेज एंड या यूनिवर्सिटी, जो कि करंटली जो है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हो, और अपने एजुकेशन यानी वो अगर बीएस है तो वो सेकेंड ईयर में हो, या एमबीबीएस है तो सेकेंड ईयर से लेके थर्ड ईयर, या उसका जो फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर इसमें जो है वो एनरोल हो करंटली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो है जो ड्यूल आपके पास जो यूएस यानी जो ड्यूल सिटीजनशिप होता है वो एलिजिबल है। 25 ईयर से जिनका एज ज़्यादा होते हैं वो आपके पास जो है आप कह सकते हैं कि वो जो है एलिजिबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एंड देयर फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, तो हम उसकी तरफ जो है वो प्रोसीड हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को, और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपका यहाँ से जाने से लेके वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे आपके लिए जो मंथली स्टिपेंड भी होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। आपका सब कुछ जो होता है वो आपको फ्री जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और एक सेमेस्टर जो होते हैं आप यूएसए में गुजार सकते हैं और फिर वापस जो है वो आपको आना पड़ेगा। अब हम जो है जो मेन हमारा जो मकसद है उसकी तरफ जम जाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो अप्लाई जो है स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप जो है इसके लिए अप्लाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप देखें कि आपके पास जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो गई है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओमेन पीपल विद डिसेबिलिटी एंड इंडिविजुअल फ्राम खैबर पख्तूनख्वा एजे गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान, ये जो लोग हैं इसको इनकरेज किया है कि आप जो है इसके लिए अप्लाई करें। और ये यकीनन एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए कि वो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त में जो है, और ये मुफ्त को छोड़े कि आपको मंथली स्टिपेंड भी वहाँ पे मिलेंगे। वो जाके यूएसए में एक सेमेस्टर जो है वो पढ़ लेते हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं। तो हम स्कॉलरशिप्स के जो अप्लाई है, जो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन वीडियो है, उसके तरफ हम प्रोसीड करते हैं कि किस तरह आपने जो है अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले जब आप नए इस पेज पे आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, अपना ईमेल जो है वो एंटर करना है। जब आप ईमेल एंटर कर लेते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे एक ईमेल जो है एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक ईमेल जो है एंटर किया, सही है।
मैं यहाँ पे एक ईमेल जो है उसको एंटर कर रहा हूँ। जब आप इस ईमेल को एंटर करते हैं, सही है, यानी आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ये ईमेल एंटर करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशंस पे जाना है। जब आप स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना ईमेल जो है वो एंटर करना है। जब आप ईमेल एंटर करते हैं, देखें ये मैं ईमेल एंटर करता हूँ। आप देखें थोड़ा सा ये वीडियो जो है लेंथी होगी, लेकिन आपने जो है टेंशन नहीं लेना है। ये जीमेल मैंने एंटर किया से, इसके बाद आपने इस ईमेल को जो है कंफर्म करना है। तो मैं इसी से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम जो है वो आपके पास बचे। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने CNIC को यहाँ पे आपके जो CNIC है, या अगर किसी के पास CNIC नहीं होता है तो फिर CNIC तो हर एक का होगा, क्योंकि 18 से लेकर 25 ईयर तक जो एलिजिबिलिटी है। तो आपने अपने CNIC को जो नंबर है उसको एंटर करना है और इस तरह एंटर करना है जिस तरह यहाँ पे एंटर हुआ, यानी यहाँ पे आपने ये जो स्लैश है इसको आपने यहाँ पे डालना है। यानी जिस तरह यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में आपके पास है कि एग्ज़ाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है, तो आपने जो है इसी तरीके से आपने अपने CNIC को जो है वो एंटर करना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है उसमें जो स्पेसेस वगैरह यहाँ पे गिवन है वो आप जो है न छोड़ें। यहाँ पे आप जो है, अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने CNIC ईमेल्स और ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। फिर इसके बाद आपने सबमिट में जो है उस पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबमिट्स पर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे कि जो ईमेल आपने एंटर किया होता है यहाँ पे आपने उस ईमेल में जाना है। जब आप उस ईमेल पे चले जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे आपको इसी ईमेल्स के ऊपर एक कोड आया होगा, एक पासवर्ड आया होगा। तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा जब आप उस ईमेल पे चले जाओगे, वहाँ पे ईमेल आपको भेजा होगा, तो उसी ईमेल्स के ऊपर आपको एक लिंक जो है वो प्रोवाइड किया होगा, आप उस पर क्लिक करोगे। लेकिन आपने वहाँ पे आपको जो चूँकि एक कोड्स भेजा गया होगा, तो आपने उस कोड्स के तहत जो है उस कोड्स को आपने पेस्ट करना है, आपने जो कॉपी करना है उसको, और आपने दोबारा यहाँ पे आना है। वहाँ पे एक लिंक आपको दिया होगा, क्योंकि चूँकि मैं इस वीडियो को अभी लैपटॉप्स बना रहा हूँ, ईमेल मोबाइल में आया हुआ है उसका मैं, तो आपने फिर क्या करना होगा, आपने जो ईमेल आपने वहाँ पे एंटर किया होगा पहले, यानी जिसके ऊपर आपको कोड आया होगा, तो आपने क्या करना है, आपने उसी ईमेल्स को यहाँ पे जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास तो डायरेक्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं उस ईमेल को एंटर कर लेता हूँ। ईमेल को एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, जो कोड आपके ईमेल्स पे आया होगा आपने उसको यहाँ पे लिखना है, सही है। आपने उस कोड को यहाँ पे लिखना है। जब आप उस कोड को लिख लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो अप्लाई है वो आपके पास स्टार्ट हो गया है, सही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको रीड आउट करना है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है, यहाँ पे जो फील्ड्स है, कुछ फील्ड्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप उसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हो। आगे आप जो ऑप्शन फील्ड्स के लिए जो चूज़ किए हुए हैं उसमें आपको वो बहुत सारे जो फील्ड्स है वो मिल जाएंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ लें। अब हम चूँकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी लेंथी होती जा रही है, तो हम जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी जो है वो कंप्लीट करें। तो स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने अपना नाम लिखना है, सही है। नाम के बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ भी लिख लेना है। सेम मेडल नेम है तो सही है, अगर नहीं है तो ना लिखें, सही है। ये मैंने नेम लिख दिया। नेम्स के बाद आप आ जाते हैं, डू यू हैव मल्टी सिटीजनशिप, नो, क्योंकि जो ड्यूल सिटीजनशिप्स वाले हैं वो तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। पाकिस्तानी नेशनल जो आपका नेशन है तो यस पाकिस्तानी। इसके बाद आपने कंट्री ऑफ प्रेजेंट सिटीजनशिप आपने लिखना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप
नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास सारे कंट्री जो है वो गिवन है, चूँकि स्कॉलरशिप जो है पाकिस्तान के लिए है और आप जो है इसके लिए अप्लाई करना है तो आप इसमें पाकिस्तान लिखेंगे जी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो गिवन है। इसके बाद आपने नीचे आना है कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस, तो इसमें भी आपने क्या करना है, आपने इसमें भी पाकिस्तान लिखना है, सही है। ये पाकिस्तान लिख लिया। फिर इसके बाद आपने सिटी ऑफ बर्थ लिखना है कि कौन सी सिटी में जो है आपकी पैदाइश हुई है। इसके बाद आपने लिखना है सिटी ऑफ बर्थ इफ़ अदर स्पेसिफाई, अगर यहाँ पे गिवन नहीं है तो फिर आप उस सिटी को यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, यानी जो आपकी सिटी है, सही है। फिर इसमें इसके बाद आपने जो है कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, चूँकि मेरा पाकिस्तान है मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने पाकिस्तान लिख लिया। इसके बाद जो है आप आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। पहले हमने प्लेस ऑफ बर्थ लिखा, अभी मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो है लिख लें, सही है। यहाँ पे आप जो है नीचे आएंगे और नीचे आपका जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल्स। फिर इसके बाद आपने जो मेरे स्टेटस है वो आपने सेलेक्ट करना है, जिसमें मैं यहाँ पे सिंगल को क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद आपने आना है इस पे, लेकिन इसके आपके ऊपर ये आपसे पूछते हैं कि चूज़ डिजेबिलिटी, यानी आप यानी कोई भी डिजेबिलिटी आपकी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल जो है उसको यहाँ पे लिख लेना है, सही है। इसके बाद आपने आना है नीचे, और नीचे जब आप आ जाए तो यहाँ पे आपके पास करंट जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांग रहा है कि आपके करंट इन्फॉर्मेशन, यानी करंटली आप ये कह सकते हैं कि करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देना है कि जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे जो है लिखना है। आप हॉस्टल में रहते हैं या परमानेंट रेजिडेंसी है, जो भी है आप यहाँ पे उसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, सही है, चूँकि आपका जो एड्रेस होगा वो आपने लिखना है। मैं जस्ट फिर इसके बाद आपने सिटी को सेलेक्ट करना है, सही है। सिटी के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी सिटी जो है आप मतलब जो आपकी सिटी वो आप सेलेक्ट करें। मैं जस्ट आपको तरीका समझाने के लिए मतलब जो यहाँ पे है वो मैं लिख लेता हूँ, सही है। पोस्टल कोड आप किस तरह फाइंड करोगे, आप जो है नेट्स पे जाओगे, गूगल्स पे आप यहाँ पे देखें। मैं यहाँ पे गूगल में आया और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पोस्टल कोड है जो है वो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखोगे अपने जो आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका जो पोस्टल को जो नाम है वो आप लिख लोगे, आपको वो दे देंगे। इस तरह मैंने यहाँ पे जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या जो आपका पोस्टल एड्रेस है उसका आप यहाँ पे इस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोविंस है, आपका जो प्रोविंस है, मेरा KPK मैं इसको करता हूँ, आपका जो है आप उसको कर लें। इसके बाद कंट्री है, तो कंट्री में मैं अगेन जो है वो पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा, सही है। आप नीचे आ जाएँ, सही है, और नीचे आके आपने पाकिस्तान को जो है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर मांगते हैं। देखो यहाँ पे जो चीज़ गिवन है उसको आपने फिल करना है। जब तक आप उसको फिल नहीं करोगे ना तो आपकी जो अप्लाई है वो आगे नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो आपकी जो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके जाएंगे, सही है। तो आप जो है आपको जो इंटरव्यूज़ के लिए या जो एलिजिबिलिटी है और आपके जो अप्लाई है वो आपकी सही नहीं होगी। यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, जो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करें, वो ऐसा करे वो जिस तरह मैं यहाँ पे अभी कर लेता हूँ। ये देखें 0992, सही है। लेकिन आपने लिखना कैसे है, जिस तरह यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल्स गिवन है तो इस एग्जाम्पल के तहत जो है आपने उसको लिखना है, सही है। 1 2 3 4 और अब देखें 1 4 3 5 6 एंड 7, यानी इस डेज के बाद आपने जो है 7 एन से जो है वो। इसके बाद आप मोबाइल नंबर लिख सकते हो, आप कोई भी यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है, क्योंकि इसके थ्रू फिर आपसे कांटेक्ट होता है तो आप उसको जो है वो फिर लिख सकते हैं, सही है।
इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो आपसे परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। अगर आपका जो यहाँ पे जो एड्रेस है, अगर आपने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में ये सब कुछ जो है आप कॉपी भी कर सकते हैं। सही है, जिस तरह परमानेंट एड्रेस मैं अगेन वही लिख लेता हूँ। सही है, इसके बाद जो सिटी है मैं सिटी को लिख लेता हूँ। इसके बाद जो है पोस्टल कोड है मैं उसको लिख लेता हूँ, आपका जो है वो आप अपना लिखेंगे। इसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रोविंस है, इसके बाद कंट्री, वही बात फिर आ गई। सही है, जो मसला यहाँ पे होता है अप्लाई करने में, वो फ़ोन नंबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फ़ोन नंबर उसके पास नहीं होता है तो कह रहे हैं कि हम क्या एंटर करें। तो उसके एंटर करने का जो है मैंने आपको यहाँ पे आपको तरीका जो है वो बता दिया। यहाँ पे आप जो है ईमेल लिख सकते हो। सही है, कि आपका जो दूसरा ईमेल भी लिख सकते हो। अगर आप वही ईमेल लिख लेते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप दूसरा लेके, मैं तो जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दूसरा लेके, क्योंकि अगर एक ईमेल दोनों पे आपके पास, यानी जो आपका करंट ईमेल होता है आप यूज़ करते हैं तो उसको आप लेके यहाँ पे फिर आपसे जो है वो नंबर मांग रहे हैं। सही है, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं, ये मैंने अपना नंबर जो है वो ऐड किया। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया हुआ है। वो कौन सा मिस्टेक है? वो मिस्टेक ये है कि जिस तरह उन्होंने हमें बताया हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरह अपने फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ है, मैंने ऐड उस तरह नहीं किया हुआ था। और इसके बाद आप इसके ऊपर आ जाए, से 091 कोई भी मैं लिख लेता हूँ एंड 897654 तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपने जाना है नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपना जो है वो ना लेके, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने इंफॉर्मेशन में सब कुछ लेकर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उनके लिए होता है कि यानी इमरजेंसी में फिर जिसके साथ कॉन्टैक्ट जो है वो हो सकता है। यहाँ पे मैं आप किसी का जो है वो नेम जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त का नेम लिख लेता हूँ। आप जो है अपने कज़न है, कोई भी है, वो आप जो है वो लिख सकते हैं। सही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो इस वजह से मैं जो है जस्ट समझाने के लिए जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कोई भी पोस्टल कोड जो है वो डाल रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने नेट्स के ऊपर जाना है, आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसको सर्च करना है, उसके आगे लिखना है पोस्टल कोड, तो वो आपको जो है वो दिया जाएगा। सही है, आपने आपका जो प्रोविंस है आप उसको लिख लें। कंट्री जो है वो पाकिस्तान है हमारा, तो हम पाकिस्तान को लिख लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा वही करना है, ईमेल को जो फ़ोन नंबर है वो इस तरीके से लिखना है। अगर किसी के पास है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने इस तरह करना होगा। सही है, ये आप जो है वो देख सकते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो ईमेल लिखना है। तो मैं इस ईमेल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो आपका अंकल है, फादर है, जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए आप लिखते हैं, तो आप फिर उसका ईमेल जो है वो ऐड करें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। जब आप यहाँ पे आप देखें कि ईमेल जो है किसी जगह पे यहाँ पे ये जो ईमेल है ये मुझे चेंज करना होगा। सही है, क्योंकि मैं इसको क्या कर देता हूँ कि ईमेल यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। अब आप यहाँ पे वो जो है वो देख सकते हैं। सही है, यहाँ पे आप जो है इसको देखें कि इसमें हम जो है कुछ गलती तो नहीं हुई, इसमें नहीं हुई है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेव करना है। यहाँ पे फिर कहते हैं कि ईमेल रिक्वायर्ड है। ईमेल कहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमने गलती की हुई है इसको। और अब आप देखें कि ये क्या आपने इसको सेव करना है। सेव इसलिए करना है क्योंकि आपने इसलिए सेव करना होगा, अगर आप जो है वेबसाइट वगैरह या नेट्स वगैरह चले जाते हैं तो आपको दोबारा से ये सब कुछ डिटेल जो है वो नहीं होंगी। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है 29% जो अप्लाई है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। सही है, और ये स्टेप जो होता है ये आपके पास मुश्किल स्टेप होता है। सही है, अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट के ऊपर जाना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर जाओगे, सही है, तो यहाँ पे ये हो रहा है। किसी को इसमें कोई मसला है तो बेशक कमेंट्स के थ्रू जो है हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको जो है जो आप कह सकते हैं कि हम उसको गाइड करेंगे। सही, एड एजुकेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एजुकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। सही है, आपने करंटली इनरोल यानी सबसे पहले लिखना है। जब आप इसको लिख लेते हैं, सही है, थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है,
सही है। तो करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट उनको चाहिए, तो इसमें आपने लिखना है डिग्री नेम, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। मैं ये यहाँ पे बैचलर लिखता हूँ, आपकी जो डिग्री है LLB है जो है सारी डिग्री जो यहाँ पे मेंशन है आप उसको लिख सकते हैं। डिग्री स्टार्ट मैं कोई भी लिख लेता हूँ, जो है वो मैं यहाँ पे 2020 लिख लेता हूँ। आपका जो डिग्री स्टार्ट है जो प्रॉपर है वो आप उसको लिख ले। सही है। कंप्लीशन जो डिग्री का है कि एक्सपेक्टेड जो है वो कौन सा आपके पास डेट है या वो चीज़ आ रही है। सही है। मैं यहाँ पे आप लिख तो आपका जो आपने कब स्टार्ट किया है कब वो कंप्लीट हो रहा है तो आपने उसको लिख लेना है। सही है। इसके बाद आ रहा है फील्ड ऑफ स्टडी। प्लीज़ सेलेक्ट द क्लोजेस्ट मैच, यानी आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है आप किस चीज़ को भी पढ़ रहे हो और आप वहाँ पे जाके किस चीज़ को पढ़ोगे तो उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। जो आप यहाँ पे पढ़ते हो वही आपने वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपने अपना क्लोजेस, क्योंकि ये जो आप सब कुछ अप्लाई कर लोगे तो इसके बाद जो है चेंज नहीं हो सकता। सही है। तो इसलिए जो अप्लाई आपने करना है एहतियात से करना है। मैं यहाँ पे चूँकि एनेस्थीसिया का स्टूडेंट हूँ लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट एनेस्थीसिया नहीं है, तो चूँकि मैं यहाँ पे जो यहाँ पे आपके पास हेल्थ में आ जाता हूँ मैं, आपका जो भी फील्ड है आप उसमें चले जाए। यानी यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। सही है। तो मैं हेल्थ में आने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज हेल्थ क्लिनिकल मेडिसिन मैंने सेलेक्ट किया। आपका जो क्लोजेस्ट है वो आप जो है उसको कर ले। सही है। फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है आप उसका जो नेम्स है वो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। सही है। मैं चूँकि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का हूँ स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे उसको जो है कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूशन सिटी तो हमारा जो यहाँ पे है वो पेशावर है। आपका जो है आप उसको क्या कर लेते हो, आप उसको कर सकते हैं। सही है। ये वीडियो जो है ये लेंथी होगी क्योंकि अगर मैं चीज़ों को स्किप करूँगा तो फिर इस वीडियो का बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और आपके देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद है इंस्टीट्यूशन कंट्री, तो कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान है तो मैं उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे आप देखें अगर आपका इंस्टीट्यूशन नेम इन में नहीं है तो आप यहाँ पे उसको जो है वो लिख सकते हैं। आपका जो GPA है वो कितना है, मेरा जो है वो 3.78 है तो मैं उसको लिख लें, तो आपका जो है वो आप लिख लें आउट ऑफ 4। सही है। इसके बाद आप आ जाते हैं, इसको आपने क्या करना है, सेव करना है। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा इसमें ये आप देख सकते हैं कि रिफ़्रेश हो रहा है और ये यहाँ पे आपके पास सेव हो गया। आपने ऐड एजुकेशन करने, अब आपने इसमें बेच जो इंटरमीडिएट है उसका आपने किस तरह जो है वो यहाँ पे आपने जो डेटा है उसको एंट्री करना है, उसमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपने फिर क्या करना है, नो, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो तो आप कर चुके हैं, उसमें आपने जो है वो कर लेना है। मैं सपोज़ कर लेता हूँ 2017 और मैं यहाँ पे जो कंप्लीशन डेट है वो मैं कर लेता हूँ 2019। आपका जो है DMC के ऊपर वो लेके होते हैं, आप जाके वहाँ से जो है फील्ड ऑफ स्टडी। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं तो इंटरमीडिएट लिख लेता हूँ। जब इंटरमीडिएट अगर आपका यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइंसेस में आना है, आपका इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस से आपने FEC किया हुआ है, आर्ट्स से किया हुआ है, मेडिकल से अगर किया हुआ है तो आपने यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें उसको लिख लेना है। सही है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो बायोलॉजिकल साइंसेस है। सही है। यानी आपका जो है यानी जिस चीज़ से आपने किया हुआ है आपने FEC आपका जिसमें है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सही है। यानी आपने जो है वो FEC मेडिकल के साथ किया हुआ है, FEC आपने इंजीनियरिंग के साथ किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। सही है। यहाँ पे जो है सब कुछ जो रहता है वो गिवन होते हैं। सही है। इसके यहाँ पे चूँकि आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा जो FEC है वो मैंने बायोलॉजिकल साइंस में किया हुआ है, तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल साइंस है वो आप जो है टिक कर लोगे और आप उसको एंटर जो है वो हो जाएगा। सही है।
इसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है, पाकिस्तानी कॉलेज यहाँ पे आपने लिखना है, सही है। और अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो सिटी है वो आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, आपका इंस्टीट्यूशन कंट्री आपने पाकिस्तान लिखना है और आपने नीचे जाना है और यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान है और आपने इसको टिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो मार्क यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है, सही है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिख लेना है। आपने क्या करना है, मार्क्स आपके जो है मेरे 959 जो मार्क्स है 880 है, आपने जो मार्क्स 10 के वो आप लिख ले और यहाँ पे आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक कर लेते तो ये आप देखें ये रिफ़्रेश हो रहा है और आपके पास ये सब कुछ जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये ऐड हो गई है। इसके बाद आपने जाना है, ये यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसको फिल कर ले, अगर नहीं तो इससे आप चले जाए। इसके बाद है ये जो दूसरा टेस्टिंग अदर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने इसमें कोई भी टेस्ट दिया हुआ है तो उसका यहाँ पे आप डेटा डाल लें, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ लें। इसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये नेटिव लैंग्वेज का आपका जो मदरी ज़ुबान है वो कौन सी, मेरा जो है वो पश्तो है, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, यहाँ पे आप इसमें 10 वगैरह डालें, क्योंकि नर्सरी से आप जो इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हो, 10 to 14 आप कोई भी जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप इसमें सिंपल पाकिस्तान लेके, इतना आप डीप ना जाए, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पाकिस्तान लेकर आऊँ। और इसके बाद आपके पास जो है इंग्लिश, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपको इंग्लिश कितना आता है, सही है। जो रीडिंग एबिलिटी आपका इंग्लिश का है वो कैसा है, आपको जिस तरह आता है, यानी आपने इसमें झूठ नहीं बोलना है, सही है। क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ जो है वो फिर इस अप्लाइज के बेस के ऊपर होंगे। तो मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, सही है। और स्पीकिंग, इसके बाद आप और लैंग्वेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उर्दू, आपको जो दूसरे ज़बान वगैरह आते हैं तो वो आप जो है वो कर सकते हो, सही है। इसके बाद मैं एक और लैंग्वेज ऐड कर लेता हूँ, आपको जो आते हैं आप उसको ऐड कर ले। अगर आपको कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज आती है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, कि जो रीडिंग एबिलिटी है वो मेरी इसमें भी अच्छी नहीं है, सही है। और जो राइटिंग एबिलिटी है वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं, जो स्पीकिंग है वो अच्छी है, सही है। तो आप जो आपको आते हैं आपने उसको उस तरह फिल करना है। इसके बाद आपने आना है यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ के ऊपर, सही है। यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ के ऊपर आप यहाँ पे आओगे और जब यहाँ पे आप आ जाते हैं कि आपके जो एकेडमिक ईयर्स है, सही है, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। और फिर आपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है वो आपने एंटर करना है। और यहाँ पे आपका जो ग्रेड है या जो परसेंटेज है वो आपने जो है एंटर करना है। कि यहाँ पे मैं अगर 2020 या जो 17 है कि कब से आपने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और कब से आपके वो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, सही है। इसके बाद आप आएंगे, जो आपका जो फ़ील्ड ऑफ स्टडी है, जब यूएस में जब आप जाओगे तो आपने वहाँ पे कौन से फ़ील्ड को जो है वो पढ़ना है। मैं वापस अपने ही फ़ील्ड्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो हेल्थ है, आपका जो भी फ़ील्ड है वो उसको आप जो है वो आप कर ले, सही है। करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सही है। करंट आप जो है कौन सा डिग्री आप जो है कर रहे हैं, सही है। से नेम ऑफ़ करंट इंस्टीट्यूशन आप जो आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे कोई भी लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो वैसे KMU है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि टाइम्स को सेव करता है। जो आपका डिपार्टमेंट है मेरा जो है वो एनेस्थीसिया है, सही है। तो मैं एनेस्थीसिया कर लेता हूँ, आपका जो है आप उसको कर ले। या मेरा तो एलाइड हेल्थ साइंस बन रहा है, आपका जो है वो आप उसको कर लें। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की नेम्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यानी आप जो यूनिवर्सिटी में आप हो आप उसको कर सकते हो, सही है। इसके बाद जो एकेडमिक डिग्री आपका जो CGPA है उसको आपने ऐड करना है। मेरा जो है वो 3.78 है, मैं उसको कर लेता हूँ, आपका जो है वो आप कर ले, सही है। इसके बाद आउट ऑफ 4 है। इसके बाद जो एड्रेस है आपने उस एड्रेस को जो है वो लिख लेना है, सही। एड्रेस आप अपना लेके, यहाँ पे मैं जस्ट अप्लाई इस तरह कर रहा हूँ ताकि कोई जो है मसला जो है ना हो। फिर इसके बाद जो पोस्टल एड्रेस है वो आप यहाँ पे देख के वो जो उसको, यानी जो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो किधर है, उसका जो उस जगह का पोस्टल एड्रेस, और मैंने आपको बताया कि किस तरह आप जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नंबर दोबारा मांग रहा है तो आप यूनिवर्सिटी का नंबर भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। इसके बाद फैक्स है तो ये भी आपके पास नेट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, से आप उसको देख लें और यहाँ पे नीचे आ जाए। से नीचे जो लास्ट एकेडमिक जो है इंस्टीट्यूशन है
सही है। तो आपने यहाँ पे उसको ऐड करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, लास्ट डिग्री आपने कौन सी की हुई है, यानी इंटरमीडिएट यानी जो एफएससी है, लाजमी बात है आपने उसको यहाँ पे करना है। फैकल्टी यहाँ पे जो है आप बायोलॉजिकल साइंसेज लिख सकते हैं। सही है। ये क्योंकि आपका जो फैकल्टी है वो तो यानी आपने अगर फ्री मेडिकल में किया हुआ है तो आप इसको लिख लें। मार्क्स आपने जो लिए हुए हैं आप उसको कर लें, आउट ऑफ कितने यानी टोटल मार्क्स कितने हैं आप उसको लिख लें। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे इसके बाद जो है वो कहते हैं कि टोटल मार्क जो है वो एक्सीड हो रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह आपने ऊपर जो है वो गिवन है तो सिमिलर लाइक दिस आपने जो है वो नीचे जो है यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह नहीं कि ऊपर यहाँ पे सिटी लिख लेते हैं, उसका जो पोस्टल एरिया है कोड है उसको आपने लिख लेना है। कंट्री आपने अगेन पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। सही, यानी ऊपर आपने जो डेटा दिया हुआ है उसमें आप उसको इस तरह कर ले से। जो फ़ोन नंबर है आप उस स्कूल का लिख सकते हो, या अगर नहीं है तो आप कोई भी लिख सकते हो। सही है, लेकिन जो मेथड है वो आपके पास उसी तरीके से होने चाहिए। सही है। इसके बाद जो है आप नीचे आ जाते हैं, प्रेजेंट्स कोर्स ईयर आप जो है यानी कौन से ईयर में हो। मैं अभी सेकंड ईयर है, सेमेस्टर कौन सा है, तो मेरा तो 4 आपका जो है आप उसको कर ले। सही, ये जो है एक्सपेक्टेड जो है वो करंटली वो आ जाता है। जो फील्ड है मेरा फील्ड जो बायोलॉजिकल साइंस है और आपका जो फील्ड है तो आप उस फील्ड को यहाँ पे लिखेंगे। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। जब आप इसको सेव कर लेते हो, सही है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सेव हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सेव हो चुका है। सही है। अब सेव होने के बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपके पास जो है आपने कभी ट्रैवल किया हुआ है यूएसए, अगर नहीं है तो नो लिख लें। सही है। जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, अगर आपने किसी चीज़ में हिस्सा लिया हुआ है तो आप यानी जो एकेडमिक्स अदर देन एकेडमिक्स से आपने किसी सेमिनार में गए, वहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला है जो है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे देखिए कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर नो तो सही है, क्योंकि अगर यस आप लिखते तो फिर आपने यहाँ पे रीज़न को लिखना होगा। हैव यू बीन एक्सपेल फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नो, अगर यस है तो फिर आपने क्या करना है, नीचे उसको करना है। सेम। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना है, और सेव के बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट के ऊपर जाना है। सही है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। से नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आएंगे, जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा वो होगा पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में आप ये कह सकते हैं कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने में जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप क्या करें कि आपके इंटरेस्ट और पर्सनालिटी कैसे है वो आप सबसे पहले लेके, फिर आप एकेडमिक ऑब्जेक्टिव आपसे क्या है वो आप लिख लें, आपके गोल्स क्या है, आपके जो फील्ड ऑफ स्टडी है और आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है उस फील्ड के बारे में। फिर आपने ये लिखना है कि किस वजह से अब जो है आप यूएसए जाना चाहते हैं, और उसको आप अपने इंटरेस्ट और जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको उसके साथ आपने किस तरह जो है वो रिलेट करना है, इसको आपने करना है। इसमें आप जो है पर्सनल स्टेटमेंट लेके जो वर्ड्स है वो 200 से लेके 250 के वर्ड्स के बीच में वो होने चाहिए। अब उस वर्ड्स को आप किस तरह काउंट करोगे, तो यहाँ से उसको कॉपी करके गूगल पे आपने लिखना है वर्ड काउंटर, वहाँ पे उसको डालोगे तो आपके पास वर्ड्स काउंट खुद बहुत हो जाएंगे। इस तरह नहीं कि आपने बैठना है कि कितने वर्ड हो गए से। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में आपके पास इंटरमीडिएट्स के जो डॉक्यूमेंट है, जो आपके डीएमसी है, और जो ट्रांसक्रिप्ट होगा जो आपके जीपीए का, उसको आपने अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, रिव्यू सबमिट करना है। और इसके करने के बाद जो है अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और पर्सनल स्टेटमेंट भी मैंने जो है वो लिखी हुई है। तो अगर फिर भी इसमें जो वीडियो है वो तो हमने बना ली, जो इसमें मुश्किल स्टेप थे। अब आगे आपने क्या करना है कि जस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने, रिव्यू और फिर सबमिट करना है, और आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो चुके हैं, और आप जो है अब फिर वेट करें। उसके बाद अगर वो जब सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपको ईमेल करेंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो तब। तो ये था आज हमारे वीडियो। थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेंथी है, लेकिन इस वीडियो ये जो वीडियो है आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है कि आपने इसको
अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने फिर इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। और किसी भी पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको कह सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट्स के ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उस स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट्स के थ्रू करें और आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो किस तरह आपने अप्लाई करना है ये सब कुछ जो है वो हमने डिटेल से बता दिया। फिर भी अगर किसी को कोई मसला है, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड टू स्टार्ट देके, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक देके और पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करें। जितना आप बेहतर इसको लिख सकते हैं वो आप लिख लें। तो एक पेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।